नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों सावधान, अगर मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने के समाप्त होने से पहले आपने ये काम नहीं किए तो माता लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि की कृपा आपसे दूर हो सकती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, मार्गशीर्ष का हर एक दिन 100 जन्मों के पुण्य के बराबर होता है। आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपके जीवन की दरिद्रता, कष्ट, बाधाओं और संतान दुख को हमेशा के लिए दूर कर सकती है। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अर्थात अगहन महीने के समाप्त होने से पहले वे कौन से विशेष कार्य है जिन्हें करने से जीवन में सुख, शांति, धन और संतान का कभी अभाव नहीं रहता। मित्रों, मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इस महीने दामोदर अष्टकम का पाठ संतान प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी होता है। कथा के अनुसार बाल श्री कृष्ण ने माता यशोदा द्वारा पेट में रस्सी से बंधे जाने के बाद कुबेर के पुत्रों को मोक्ष दिलाया था। अगहन मास अपनी समाप्ति की ओर है। पुराणों में इस हिंदी महीने को मार्गशीर्ष कहा गया है और माना जाता है कि यह महीना साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए इस महीने की मान्यता श्री कृष्ण के रूप में की जाती है। गीता में भी जब भगवान कृष्ण अर्जुन से सृष्टि में मौजूद अपने सभी स्वरूपों का वर्णन करते हैं तो वह कहते हैं, मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं से जुड़े स्रोत के पाठ को अपनी दैनिक पूजा में शामिल करना चाहिए। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति को इस महीने श्री कृष्ण के विशेष दामोदर अष्टक स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह 8 श्लोकों की एक श्रृंखला है जिसमें श्री कृष्ण के बालपन की उस लीला का वर्णन है जब वह माता यशोदा के माखन से भरे कई घड़ों को फोड़ डालते थे और उन्हें परेशान करते थे। तब माता उन्हें एक भारी ओखल से बांध देती। तब बाल श्री कृष्ण खुद को उस ओखल समेत घसीट कर आंगन में ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत प्राचीन काल से 2 यमलाल अर्जुन के पेड़ खड़े थे। बाल कृष्ण उन दोनों पेड़ों के बीच उखल फंसा देते हैं और जोर की टक्कर मारते हैं, जिससे दोनों पेड़ गिर गए और तभी एक चमत्कार हुआ। वहाँ पर 2 दिव्य देव पुरुष प्रकट हो गए। असल में ये दोनों धन के स्वामी और देवताओं की सभा में स्थान पाने वाले यक्षों के अधिपति कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम मणिग्रीवा और नल कुबेर था। एक बार दोनों ने ही देव ऋषि नारद के साथ अष्टता की थी। जब बहुत समझाने पर भी दोनों नहीं माने तब नारद मुनि ने उन्हें श्राप देकर वृक्ष में बदल दिया। कई युगों से वृक्ष बने कुबेर की पुत्र इसी पल की प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बाल रूप में आकर देव लीला के जरिए इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण ने अपने इसी दामोदर स्वरूप में, जिसमें उनकी अवस्था 3 वर्ष की होने को थी, वह घुंघराले धूल में सने बालों के साथ आंगन में घुटवन चलते हुए ओखल को खींचते हुए ले जाते हैं। ब्रह्मा ने इसी दृश्य को देखा तो प्रेम से उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण के इस रूप को दामोदर कहा और उनकी ही प्रेरणा से दामोदर भगवान का देवताओं ने स्तुतिवर्णन किया। श्री कृष्ण का नाम दामोदर इसलिए पड़ा क्योंकि माता यशोदा ने बचपन में उन्हें शरारत के कारण पेट में रस्सी से बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट, इसलिए दामोदर का अर्थ हुआ वह जो पेट के चारों ओर रस्सी से बंधा हो। इस अष्टकम का स्रोत पद्म पुराण में है, जहाँ श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की स्तुति की गई है और ब्रह्मा जी ने इस स्तोत्र के साथ वरदान जोड़ा कि इस स्तोत्र का पाठ करते हुए संतान की मनोकामना लेकर निसंतान दंपति श्री कृष्ण का ध्यान करेंगी तो उसे जरूर शुभ चिन्ह वाले संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप इसके संस्कृत वर्णन का पाठ या उच्चारण ना कर पाए तो आप पूर्ण मनोयोग से धीरे धीरे इसके हिंदी अर्थ का ही पाठ करें। यह भी आपके लिए उतना ही फलदायी होगा।
क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं दामोदर अष्टकम। आइए प्रभु के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुखलावन्दमानम् परामृष्टमत्यं तदोद्धृत्य गोप्या। अर्थात मैं सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप को अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिनके गालों को छूते हुए कुंडल यानी बालियां हैं, जो गोकुल नाम के दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जिसने गोपियों द्वारा छिपाए गए मक्खन के बर्तन को तोड़ दिया और माँ यशोदा के डर से दूर भाग गए, लेकिन आखिर में पकड़े गए। ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। रुदन्तं बृहुन्नेत्रयुग्यं मृजन्तं कराम्भोजनं युग्ममेनं सातात्मनेत्रम् मुहुं श्वास्वकम्पं त्रिरेखाणकण्ठम् स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबुद्धम्। अर्थात माँ के हाथ में लाठी देखे जो रोते रोते बार बार अपने दोनों हाथों से आंखों को मसल रहे हैं, उनकी आंखों में डर है। वे तेज तेज सिसकियां ले रहे हैं, जिस कारण उनके त्रिरेखा युक्त गर्दन में पड़ी मोतियों की माला हिल रही है, जिनका पेड़ रस्सी से नहीं बल्कि माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम से बंधा है। मैं उस परमेश्वर भगवान दामोदर को नमन करती हूँ। इति द्वक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापिप्यानम् तदीये शितुष्ये जुभक्ते जित्वत्वम् पुनः प्रेमतस्त्व शतावृत्तवन्दे। अर्थात जो ऐसी बाल्य लीलाओं से गोकुल वासियों को आनंद व सरोवर में डुबोते रहते हैं, जो अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, मैं उस भगवान दामोदर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरस्ता किमन्ये। अर्थात हे प्रभु, अगर आप सभी प्रकार के वरदान दे सकते हैं तो मैं आपसे न तो सांसारिक जीवन से मुक्ति की आशा करती हूँ, न ही मुझे आपके स्वर्गीय वैकुंठ में कोई स्थान चाहिए और न ही भक्ति द्वार कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे प्रभु, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे दिल में हमेशा प्रकाशित रहे। इसके अलावा मुझे किसी अन्य वरदान की इच्छा नहीं है। इदन्ते मुखाम्भोजमत्यनर्तिले वृतं कुन्तलैस्निग्रक्षैकपाया मुहुश्चुम्बित विभ्रमवक्ताधराम्बे मनस्या विरस्तामलं लक्ष्यलाभे। अर्थात हे प्रभु, आपका घुंघराले बालों से घिरा हुआ श्याम रंग का मुख कमल जो माँ यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है और आपके होठ विभम फल की तरह लाल है, आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे दिल में हमेशा विराजित रहे। इसके अतिरिक्त मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों अर्थात वरदान की कोई आवश्यकता नहीं।
नमो देव दामोदरानंद विष्णो, प्रसीद प्रभो दुःखजालम्भिनिघ्नम्। कृपादृष्टिवृष्ट्यादितीनं बतानु, गृहाणेश मामग्निमिधिष्य दृश्यम्। अर्थात, हे भगवान, मैं आपको नमन करती हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाकर मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और अपनी अमृतमय दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। कुबेरात्मजो बुद्ध मृत्यैव्ययद्व, त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृत्योच। तथा प्रेम भक्तिं स्वाक्मे प्रयच्छ, न मोक्षे गृणो मे हिस्ते दामोदरे। अर्थात, हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने माता यशोदा द्वारा ओखल के बंधन में बांधने के बावजूद कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नलकुवर का मोक्ष दिया, वे एक पेड़ होने के अभिशाप से मुक्त हो गए और आपकी प्रेम पूर्वक भक्ति के लिए आपकी शरण में आ गए, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं। नमस्ते तु दाने स्फुरोद्दीप्तदाने, त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। अर्थात, हे भगवान दामोदर, मैं सबसे पहले उस दाम्पत्यमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ जिसने आपके पेट अर्थात उदर को बांध दिया था, जहाँ से भगवान ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। आपकी प्रिय राधा रानी के चरण कमलों को मैं कई बार सतसत नमन करता हूँ और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। दोस्तों, यह था दामोदर अष्टकम का पाठ। इसे पढ़ते हुए यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आप सबसे और प्रभु श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप प्रभु कृष्ण से क्षमा चाहती हूँ। आपसे भी यदि इसके उच्चारण में मुश्किल हो या आप इसे पढ़ने में असमर्थ हो तो आप केवल हिंदी अनुवाद या हिंदी अनुबोधन का ही उच्चारण करें, उसका भी फल आपको समान रूप से ही मिलेगा। दोस्तों, दामोदर अष्टकम के पाठ के लाभ के स्वरूप में कहा गया है कि कार्तिक और अगहन मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दामोदर अष्टकम के जाप के साथ रोजाना तुलसी जी के समक्ष दीप दान करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दामोदर अष्टकम का जाप करने से जीवन साथी के साथ प्रेम संबंधों में मधुरता आती है और संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि आपने पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इन कार्यों को मार्गशीर्ष समाप्त होने से पहले कर लिया तो निश्चित मानिए माता लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि विष्णु कभी आपके घर से विमुक्त नहीं होंगे। अगर यह जानकारी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य काल का लाभ उठा सकें। इसी तरह की पावन कथाएं, उपाय और रहस्यमय ज्ञान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जानकारी और अगले चमत्कार के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके जीवन में सदा सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।